ओम शांति। श्रेष्ठ संबंध कैसे बनाए। ब्रह्मा कुमार बलदेवराज गुप्ता जो लुधियाना से है, वे कहते हैं इंसान सामाजिक प्राणी है। हम व्यवहार से समाज से जुड़े हुए हैं। जिसका व्यवहार जितना अच्छा होता है, सत्यतापूर्ण होता है, उसके संबंध भी उतने ही मधुर होते हैं। संपर्क संबंध में आने वाले सभी उससे संतुष्ट रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उससे बात करना चाहता है तथा उससे मित्रता करना चाहता है। इसके विपरीत जिसका व्यवहार कटुतापूर्ण एवं असभ्य होता है, उसके संबंध भी कम होते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति उससे बात नहीं करता और वह समाज से कटा कटा सा हो जाता है, अकेला रह जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे आसपास के सभी व्यक्ति 100% हमारे संस्कारों, स्वभावों, विचारों से मेल खाते हो। फिर भी सामाजिक जीवन जीने के लिए हमें ही व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। नए संबंधों शून्य से शुरू करें। नए संबंधों की शुरुआत शून्य से करने का अर्थ है, बुद्धि में यह रहे कि आज से पहले किसी आत्मा के प्रति मन में कोई पूर्वाग्रह, पूर्व अनुमान आदि बन गया हो तो उसे निकालकर स्वच्छ निर्मल मन से संबंधों को निभाए। सुनी सुनाई बातों पर उसी आधारित कोई भी पूर्व धारणा गलत भी हो सकती है तथा हम दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को समझने में चूक भी सकते हैं। शंकाओं के घेरे में घिरकर संबंधों में मधुरता नहीं ला सकेंगे। जब भी हम संबंधों में आते हैं तो प्राय एक दूसरे के संस्कार व स्वभाव को न जानने के कारण कुछ प्रतिकूल या अवांछित व्यवहार होना स्वाभाविक है। हो सकता है हमसे भी ऐसा प्रतिकूल व्यवहार हो जाए जिसे दूसरे व्यक्ति ना चाहते हो और उन्हें कुछ सहन करना पड़े हमारी वजह से। इसी प्रकार दूसरे के अवांछित और प्रतिकूल व्यवहार को हमें भी सहन करना पड़ेगा, जिसका दूसरे को आभास होने नहीं देना चाहिए। कुछ समय के बाद जब दोनों में बहुत स्नेह हो जाता है और एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ जाती है तो प्रतिकूलता समाप्त होकर नए मधुर संबंधों का उदय होना शुरू होता है। यदि प्रतिकूलताएं समाप्त नहीं होती है तथा दूसरों के व्यवहार से हम खिन्न हो जाते हैं तो प्राय डांट डपट पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन यदि डांट डपट न करके प्यार भरी समझाने का सहारा ले तो हम अपने संबंधों में मधुरता व सुधार ला सकते हैं। इससे क्रोध और आवेश से होने वाली अशांति से भी बच सकते हैं। प्राय यह देखा गया है कि डांट डपट से अन्य आत्मा हमारे से डरने लगती है और उसका मनोबल गिर जाता है। फिर वह हमारे सामने झूठ बोलना, चोरी करना, गलती को छुपाना आदि कदम उठाने लगती है। इससे हम उनके अकल्याण के निमित्त बन जाते हैं। डांट को हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। यह संबंधों में कटुता ही लाती है तथा आपसी दूरी को बढ़ावा देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आत्मा मर्तबे में हमारे समान ही होती है, लेकिन उसका संस्कार, स्वभाव, विचार तथा क्रियाकलाप हमारे से भिन्न होता है। फिर भी हम उसको गलत नहीं कह सकते क्योंकि वह अपने विचारों में ठीक है। हो सकता है उसके विचारों की भिन्नता का कारण उसका बौद्धिक स्तर, शिक्षा का स्तर तथा उसके परिवेश का स्तर है। ऐसी आत्मा प्राय अधीनता स्वीकार नहीं करती, वह स्वतंत्र विचारों की होती है। हम उसे समान मर्तबा देकर मित्रता का व्यवहार करें, यही हमारे लिए सभ्यता है। यदि ऐसे व्यक्तियों से मैत्री भाव ना करके किनारा कर ले
तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने संबंध संपर्क बढ़ाना चाहते हैं, अपना परिचय क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं या उनके गुण व शक्तियों से लाभ लेना चाहते हैं, तो हमें उनसे सामंजस्य बिठाना पड़ता है। हो सकता है कोई 75%, कोई 50%, कोई 10% ही हमारे साथ मेल खाते हो, लेकिन हमें चलना तो सभी के साथ ही है। यदि हम इन आत्माओं का या प्रतिकूल आदतों के कारण अन्य व्यक्तियों का त्याग कर देंगे, तो एक दिन हम अवश्य ही अकेले रह जाएंगे। ऐसी अवस्था में हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि हम अपने व्यवहार को ऐसा बनाए जो सभी हमारे साथ चल सके और हम सभी के साथ चल सके। कहीं कहीं तो ऐसा भी अनुभव में आता है कि कई आत्माएं कमज़ोर होती है। उनकी आत्मिक शक्ति, बुद्धि का स्तर या शारीरिक शक्ति इतनी नहीं होती जितनी कि हम उनसे आशा रखते हैं। छोटी आयु होने के कारण कईयों को जीवन के अनुभव नहीं होते। बेशक उन आत्माओं के अंदर हमारे प्रति सम्मान की भावना भी होती है और हमारे शुभ चिंतक व सहयोगी भी होते हैं, फिर भी अपनी अपनी योग्यता के स्तर के कारण हमें संतुष्ट नहीं कर पाते। उन्हों को अपना सहयोगी बनाने के लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसी आत्माओं के साथ चलने के लिए हमें अपने दया भाव, कल्याण भाव तथा क्षमा भाव उपयोग में लाने पड़ेंगे। यदि हम उन्हें अयोग्य तथा अनाधिकारी समझकर उनका त्याग कर दे, तो उन आत्माओं का कल्याण कैसे होगा? जैसे एक माँ अपने नालायक बेटे को भी घर से नहीं निकालती, उसे दूसरे बच्चों की तरह खिलाती पिलाती पालती पोसती भी है, उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि इन आत्माओं के प्रति मातृत्व की भावना रखें। अच्छों को तो सभी आश्रय दे ही देते हैं, परंतु शरणागत प्रतिपालक वही है जो ऐसी निर्बल अयोग्य आत्माओं को भी शरण दे सके। हो सकता है समयांतर में वे आत्माएं अच्छी अनुभवी तथा शक्तिशाली बन जाए और आशातीत सहयोग दे सके। हीरे जब खानों से निकलते हैं तो पत्थर ही होते हैं। जब जौहर ही उनको तराशता है, उनके कोने बनाता है, तभी वे चमकते हैं, तभी उसकी उपयोगिता तथा कीमत बनती है, अन्यथा वे भी किसी काम के नहीं होते। इसी प्रकार इस घोर कलयुग में हमारे पास कलयुगी संस्कारों वाली आत्माएं ही आएगी। यदि हम यह समझे कि हमें बने बनाए देवता ही मिले और हमें कोई मेहनत न करनी पड़े, ऐसा तो संभव नहीं है। हमारे पास कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा आती है, हमें अपने स्नेह सहयोग से उसमें गुणों व कलाओं का प्रत्यारोपण करके अपने समान सहयोगी बनाना है। यदि हमारे में गुण, शक्ति व कला है तथा यह अटल विश्वास है कि हम हर प्रकार की आत्मा को हीरे की तरह तराश कर अनुभवी बना सकते हैं, तो हम सफलता को पाएंगे। याद रखें, हम ठोकर खाकर तो ठाकुर बन सकते हैं, लेकिन किसी को ठुकरा कर ठाकुर नहीं बन सकते। इस प्रकार सभ्यतापूर्वक इसी व्यवहार से ही हम अपना तथा दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। हमें अपनी बाहें इतनी फैलानी चाहिए कि हर संस्कार स्वभाव वाली आत्मा कैसे भी हो, हमारे आगोश में समा सके और हम सभी के आश्रयदाता, अभयदाता व शक्तिदाता बन सके। अच्छा, ओम शांति।